नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने प्रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। हिना भी बोली, चाकू के जोर पर कराया गया मेरा धर्म परिवर्तन। मुस्लिम लड़कियों के लगातार धर्म परिवर्तन के बीच बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले जिस हिना बी के प्रेम शंकर गुप्ता से मणिनाथ के अगस्त्यमुनि आश्रम में शादी करने का मामला सामने आया था, उसी हिना बी ने बड़ा इल्जाम लगाया है। कहा कि उनका धर्म परिवर्तन चाकू के बल पर मारपीट करके कराया गया था। सितारगंज का प्रेम शंकर गुप्ता उन्हें दरगाह आला हजरत ले जाने की बात कहकर धोखे से अगस्त्यमुनि आश्रम ले गया। उसने अपना नाम निहाल खान बताया था। हिना से धर्म परिवर्तन को लेकर मारपीट की गई। वो पीलीभीत में पूरनपुर की रहने वाली हैं। शनिवार को अपनी मां और पिता के साथ बरेली आई थी। मौलाना तौकीर रजा की अगुवाई वाली आईएमसी के प्रदेश संगठन प्रभारी नदीम कुरैशी के साथ एसएसपी अनुराग आर के सामने कैंप कार्यालय में पेश हुई। हिना का कहना है कि उनके साथ नाम बदलकर प्रेम शंकर गुप्ता ने धोखा किया। वो उससे सितारगंज की फैक्ट्री में काम करने के दौरान मिली थी। तब उसने अपना नाम निहाल खान बताया। निहाल खान उसके साथ मजारों पर भी जाता था। वो निहाल नहीं, प्रेम शंकर गुप्ता है। यह बात अगस्त्यमुनि आश्रम में पता लगी। हिना बी का कहना है कि अब उसे इंसाफ चाहिए। युवक को घर से बुलाकर ले गए 3 दोस्त, फिर कर दी हत्या। पुता के गांव पहरापुर में 28 वर्षीय युवक पवन की उसके ही 3 दोस्तों राजीव, विजेंद्र पटेल और विनोद ने खपरेल की ईंट से सिर कूच कर हत्या कर दी। शनिवार सुबह उसका शव खेत में पड़ा मिला। सूचना पर इंस्पेक्टर सतीश कुमार फोर्स के साथ पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। एसपी साउथ और सीओ फरीदपुर गौरव सिंह ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। परिजनों ने तीनों दोस्तों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अब पूर्व विधायक के बेचे गए प्लाट पर कब्जे की कोशिश। पुराना शहर के नवादा शेखान में 300 वर्ग मीटर के एक महंगे प्लाट को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस भी पहुंच गई। इस मामले को लेकर पुलिस के आला अफसरों से शिकायत की गई है। आसिम हुसैन की पत्नी नुसरत जहां का कहना है कि उन्होंने यह प्लाट मुनव्वर हुसैन से खरीदा था। उनसे पहले यह प्लाट पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार का था। उन्होंने इसे मुनव्वर हुसैन को बेचा था। अब 2 व्यक्ति इसे फर्जी कागजात के बल पर हड़पना चाहते हैं। कब्जे की कोशिश की गई है। वो आज अपने 8-10 साथियों के साथ पहुंचे थे। डायल 112 पर फोन किया तो पुलिस पहुंच गई। पुलिस को देखकर असला लिए लोग फरार हो गए। नुसरत जहां का आरोप है कि थाने की पुलिस भी कब्जा कराने वालों का साथ दे रही है। पुलिस अधिकारियों को भी भेजी शिकायत में न्याय की मांग की है। मुख्य सचिव के सामने उठा बिजली कटौती और भ्रष्टाचार का मुद्दा। जेआईसी ऑडिटोरियम में शनिवार को उद्यमी निर्यातक किसान कनेक्ट 2024 के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बरेली और मुरादाबाद मंडल के प्रमुख निर्यातकों, किसानों और अधिकारियों के साथ बातचीत करी। इस दौरान उद्यमियों और निर्यातकों ने जीएसटी और बिजली कटौती का मुद्दा उठाया। प्रमुख सचिव ने आश्वासन दिया कि निवेशकों को किसी भी तरीके की समस्याएं नहीं होंगी। कार्यक्रम में एडीजी रमेश शर्मा, कमिश्नर सौम्य अग्रवाल, ललित कुमार वर्मा, डीएम रविंद्र कुमार, अशोक अग्रवाल, आईआईए के अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। ग्रीन पार्क की कोठी में मिली पति पत्नी की लाश। ग्रीन पार्क में शनिवार को प्रॉपर्टी डीलर आलोक तोमर और उनकी पत्नी ऋतु तोमर के शव उनके घर में कमरे से मिलने से सनसनी फैल गई। शनिवार दोपहर नौकरानी की बेटियां काम करने के लिए उनके घर पहुंची तो काफी देर तक बेल बजाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने ग्रीन पार्क में रहने वाली ऋतु की बड़ी बहन मधु राणा को इसकी जानकारी दी तो मधु और उनके पति विजय राणा मौके पर पहुंच गए। खिड़की की जाली निकालकर घर के अंदर घुसे तो कमरे में आलोक और ऋतु के शव बेड पर पड़े थे। शव देखकर परिजनों के होश उड़ गए। आसपास के लोग भी जुट गए। दंपत्ति की मौत की सूचना मिलने पर बारादरी इंस्पेक्टर अमित पांडे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। एसएसपी अनुराग आर और एसपी सिटी राहुल भाटी ने भी घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया। फॉरेंसिक टीम को साक्ष्य संकलन के लिए बुलाया गया। एसएसपी अनुराग आर ने बताया कि आलोक तोमर और उनकी पत्नी की गोली लगने से मौत हुई है। घर अंदर से बंद था। लग रहा है कि पहले महिला को गोली मारी गई और फिर आलोक ने खुद को गोली मारी है। बारीकी से बिंदुवार जांच कराई जा रही है। पिस्टल भी बरामद हो गया है। अस्पताल बंद करके कलेक्ट्रेट पर गरजे डॉक्टर, रैली निकाली। कोलकाता में महिला डॉक्टर की दरिंदगी के बाद हत्या से पूरे देश में आक्रोश है। शनिवार को बरेली में भी डॉक्टरों ने अपने अपने हॉस्पिटल में मरीज नहीं देखे। मरीज इंतजार करते रहे या फिर अस्पतालों में सन्नाटा दिखाई दिया। ऐसा लंबे समय के बाद हुआ है जब डॉक्टर मरीजों से दूर रहे। ऐसा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए की कॉल पर किया गया। आईएमए के पदाधिकारी करीब 1000 डॉक्टर के साथ आईएमए भवन से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इससे इतर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर जुलूस निकालकर नारेबाजी करते रहे। छात्रा से दूसरे समुदाय के शौदे ने की छेड़छाड़, ताना तमंचा। आलना में दूसरे समुदाय के बेखौफ शौदे आमिर ने सरेराह घर जा रही एक छात्रा के सीने पर हाथ मार दिया। उससे अश्लील हरकतें शुरू कर दी। छात्रा ने छेड़छाड़ का विरोध करते हुए शोर मचाया तो बेखौफ सौदे ने उसके सीने पर तमंचा टेक दिया। इस दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई तो बेखौफ सौदे
हवा में तमंचा लहराते हुए बाइक से भागने लगे। चूंकि मामला दो समुदाय के बीच का था, इसलिए तुरंत पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने एक सौदे को पीछा करके रास्ते में दबोच लिया। उससे तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। छात्रा के भाई की तहरीर पर आमिर, फैजान, अंटा उर्फ अरमान व सलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कांवड़ियों को बेकाबू कार ने मारी टक्कर, गुस्से में लगाया जाम। टीटीपुरम में सलोनी शोरूम के सामने भाजपा का झंडा लगी नीली रंग की बेकाबू कार ने नवाबगंज के कांवड़ियों के जत्थे को टक्कर मार दी। फिर रोड किनारे लगे ईंट के ढेर में जा घुसी। इससे दो कांवड़िए घायल हो गए और कांवड़ खंडित हो गई। कांवड़ियों के मुताबिक कार सवार शराब पी रहे थे। इस पर गुस्साए कांवड़ियों ने हंगामा करते हुए रोड जाम कर दिया। सूचना पर प्रेमनगर थाने से फोर्स पहुंच गया। सीओ पंकज श्रीवास्तव और इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी भी आ गए। कांवड़िए कार मालिक पर कार्रवाई की जिद पर अड़े थे। पुलिस ने कांवड़ियों को कार सवारों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद कांवड़ियों ने रोड जाम खोल दिया। मामले में सीओ पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार सवारों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुस्लिम लड़की भगा ले जाने वाले सूरज की लटकी मिली लाश। फतेहगंज पश्चिमी के गांव भिटौली नगला में शनिवार को सूरज नाम के युवक की लाश लटकती मिली, जो मोहल्ला नई बस्ती से 10 अगस्त वाले दिन एक लड़की को भगाकर ले गया था। उसकी मौत पर सूरज के घर वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने जान नहीं दी, बल्कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस मामले में पूरी तरीके से हरकत में आ गई है। बता दें कि लड़की के पिता छुट्टन ने थाने में 14 अगस्त को सूरज पर शक जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था कि वो उनकी नाबालिग बेटी को भगा ले गया है। पुलिस ने रुद्रपुर में दबिश देने के बाद लड़की को बरामद कर लिया था, लेकिन सूरज वहां से फरार हो गया था। पुलिस को लड़की के कोर्ट में बयान दर्ज कराने हैं। उससे पहले सूरज की मौत हो गई। बहरहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। भाई को झूठे मुकदमे में फंसाने पर एसएसपी से मिली बहन। इज्जतनगर में मुड़िया अहमद नगर की रहने वाली रीमा शनिवार को मां के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंची। बताया कि गांव के रविंद्र ने बीती 9 मई को उसके भाई पंकज व अन्य लोगों के खिलाफ एक्सीडेंट का फर्जी मुकदमा इज्जतनगर थाने में दर्ज करा दिया था। तब से पुलिस उसके घर पर लगातार दबिश दे रही है। उसका भाई पंकज भी फरार चल रहा है। रीमा का कहना है कि पंकज के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन पंकज बरेली में ही नहीं था। उन्होंने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।